नमस्कार साथियों, आज आपको दिखाएंगे कि सोलर का मीटर जो होता है ना, नेट मीटर, किसी ने सोलर सिस्टम लगाया है, उसको लाइट कितनी इंपोर्ट की है, कितनी एक्सपोर्ट की है, उनका सोलर लाइट बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो अपने स्टार्ट करते हैं, इसको बटन को प्रेस करते रहिए और जहाँ काउंट स्टार्ट होगा मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा कि ये देखो ये आ गया। इसके बाद में आएगा ये मीटर का सीरियल नंबर। तो आपको हर चीज़ का पता लगेगा कि मीटर कितना लाइट बना रहा है, कितनी दे रहा है, कितनी ले रहा है, कितना लोड चल रहा है, सब चीज़ें। ये इन्वर्टर का सीरियल नंबर हो गया। सीरियल नंबर का भी आप मिलान कर सकते हैं। ये देखिए 98 96 81। उसके बाद में अपने घर पे वोल्टेज की कितनी सप्लाई है, ये देखो वोल्टेज लिखा हुआ है, ये सप्लाई वोल्टेज है, यानी अपने घर पे 253 54 52 वोल्ट आ रही है। उसके बाद में ये देखो इंपोर्ट IP अम्पेयर, यानी अपने घर पे कितना लोड चल रहा है। अब हमारे यहाँ देखो ये क्या है कि अपने ओनली टेस्टिंग के लगा रहा है, लोड एक्सपोर्ट में कुछ नहीं चल रहा। तो इसका मतलब हो गया भी अपने लोड कुछ नहीं चल रहा, और जितना अपने घर पे लोड चलेगा उतना लोड यहाँ दिखाएगा ये। और उसके बाद में अपन प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने के बाद में अगला स्टेप है फ्रिक्वेंसी। अपने 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी दिखा दी। उसके बाद में अपन दिखाएंगे आपको लाइट बना कितनी रखी है इसने। ये देखिए, अब बिजली बोर्ड से इस मीटर ने 4501 यूनिट इंपोर्ट कर लिया, यानी बिजली बोर्ड से अपनों ने ले लिया सोलर लगने के बाद में। अब देखिए IP के बाद में इंपोर्ट के बाद में आगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब हुआ कि अपने ली तो 4501 यूनिट, लेकिन अपने दे दी 617 यूनिट। इसका मतलब हो गया कि अपने दिन में खपत करने के बाद में और लाइट लेने और देने के बाद में जो नेट बचती है वो 2015 यूनिट बच गई। 2015 का मतलब ये हो गया कि अपने लाइट इतनी बिजली बोर्ड को बना के वापस दे दी। ये जो बिल है ना, इस बिल में जो कस्टमर का जो बिल आया है वो माइनस में आया है। और आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं, आप इन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करें। सपोज कीजिए कि आप एक अपनी बुक ले लीजिए, उस पे अपने देखेंगे कि आपने इंपोर्ट कितनी की है। इंपोर्ट 4501 यूनिट, ये देखिए। फिर बनाइए एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट अपनों ने कितनी की। अब अपने दूसरी देखते हैं कि क्या थी। अब ये जीन्स का मीटर है तो ये बैक नहीं आ सकता, अगर स्क्वायर का होता तो बैक आ जाता। तो अपने स्टार्टिंग से आपको दिखाते हैं। ये देखिए 4501 यूनिट अपने इंपोर्ट होगी, यानी ये IP लिखा हुआ इंपोर्ट। उसके बाद में एक्सपोर्ट होगी अपनी 6600, एक्सपोर्ट 6617 यूनिट। और नेट होगी अपनी 2115 यूनिट। अब इनको अपने देखो क्या करते हैं कि अपने 6617 यूनिट अपनी थी और 4501 यूनिट अपनों ने ली थी, और 2100 ये देखिए 15। अब ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस है, ये डिफरेंस किस चीज़ का आता है। ये आता है कि अगर यहाँ डिफरेंस हो, सपोज करो कि अपने जोड़ करने के बाद में माइनस करने के बाद में यहाँ बचे 1500 यूनिट, तो अगर अपने 1500 बचे तो यार इनका डिफरेंस जो आता है 2116, और उसमें से 1500 बच जाए अपनी, तो 616 यूनिट जो अपनी है ये चली जाएगी सेल्फ कंजप्शन में। सेल्फ कंजप्शन किसको बोलते हैं? दिन में अपना सोलर जिस टाइम काम करता हो और जिस टाइम अपने घर का लोड चलता हो, घर का लोड अपना जो चलेगा उसको बोलेंगे सेल्फ कंजप्शन। और अगर इस ऐसी कंडीशन किसी के कस्टमर की आती है, यानी 616 यूनिट का अपने को पता नहीं कि कहाँ गई, तो ये सेल्फ कंजप्शन में चलेगी। बिजली के बिल में भी आपका ये कॉलम बना हुआ होगा। इस प्रकार का अगर आपके पास कोई भी कमेंट करने के लिए हो, कोई जो आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।